परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में हैं। कुछ विशेष एक बात पढ़ने के लिए हम प्रभु के चरणों में आया। बाकी जो टाइम हम लेविया यागों के विषय में हम पढ़ने के लिए मन लगाया है। दो हमारे उपवास प्रार्थना में हमने इस किताब को शुरू किया था। कितना तक पढ़ चुका है किसी को याद है? याद है किसी को? अच्छा, टोटल कितना याग है? धन्यवाद। और कौन सी है? हैं? अग्नि याग, हाँ, होम याग, हाँ, इन ऑर्डर वाइज बताने का। होम याग, भोजन याग, समाधान याग, देख के पढ़ रहे, हाँ, पाप याग, अकृत्य याग। ओके, हम क्यों वास्तव में किताब को पढ़ते हैं ये बात समझने का, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पहले की बात जब तक याद नहीं दिलाएगा आपको हमें आने वाली इस बातों से कनेक्ट अप करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा मैं कनेक्ट करने के लिए कोशिश करता हूं। हमारा यूट्यूब में इसका 20 क्लास प्रीच लॉर्ड पढ़ा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा समय निकाल के पढ़ा हुआ किताब है लेविया याग, क्योंकि लेविया याग परमेश्वर ने इसलिए इस किताब में जोड़ दिया। परमेश्वर की उद्धार की प्लान किस तरीके से होना चाहिए ये बातें पहले से ही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल जन को प्रकट किया। आने वाला दिनों में आने वाला रक्षक किस तरीके से मानव जाति को वास्तव में पाप के लिए प्रायश्चित करना है, ये बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में लेविया याग इस्राएल को दिया। उसमें यही स्थापित करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, मेरा पुत्र कितना तक मान के मेरा अधीन में मुझे प्रेम करके मैंने भेजा गया हुआ उस बातों के लिए कंप्लीटली सरेंडर करके कि तरीका से वो करने वाला है काम, ये बातों को वास्तव में लेविया याग दिखाते हैं। 66 किताब में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बातें की अब किताब है लेविया किताब। उद्देश्य की है आने वाला मसीह किस तरीका से वास्तव मानव के लिए प्रायश्चित होगा, इस तरीका से दिखाया गया किताब है लेविया किताब। इसका ऑर्डर वाइज अगर 5 याग परमेश्वर ने नियुक्त किया, ये याग बोला गया है केवल परमेश्वर की वचन को नहीं तो प्रभु को मानव लोगों के लिए। चलो, इसलिए ये याग की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, एक ऑर्डर वाइज परमेश्वर ने इसको स्थापित किया। पहला याग है होम याग, दूसरा याग है भोजन याग, तीसरा याग है समाधान याग, हमें चौथा याग है पाप याग, पांचवा याग है अकृत्य याग। होम याग यीशु मसीह की कंप्लीटली सरेंडर, पिता की हर एक बातों को मान के चलने वाला यीशु इस बातों को दर्शाते हैं। भोजन याग यीशु मसीह ने वास्तव में 3.5 वर्ष में किस तरीका से जीवन जिया, इस बातों को दर्शाते हैं। पाप याग, पाप मेरे आवा, पाप की राहों पर चलने वाले लोगों को किस तरीका से यीशु मसीह ने पिता और मनुष्य के साथ वास्तव में किस तरीका से समाधान स्थापित किया, इस बातों को दर्शाते हैं। पाप याग मानव के पापों को
प्रवेश मती के ऊपर डाला गया बातों को दर्शाते हैं। अग्रती याग यीशु मसीह ने पाप के लिए किस तरीके से प्रायश्चित किया, इस बातों को दर्शाते हैं। परंतु एक पापी प्रभु के चरणों में जब आते हैं, उसका एक्चुअली होमयाग से यीशु मसीह शुरू किया, तो एक पापी प्रभु के पास आते तो वो याग उल्टा हो जाते। मतलब पहले अग्रती याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद भोजन समाधान याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद होम याग। इस तरीके से एक पापी प्रभु के चरणों में आया तो इस तरीके से याग गिनते होते। अग्रती याग क्यों? क्योंकि आने वाला व्यक्ति को समझना है यीशु मसीह पहले से ही मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मर चुका है। अग्रती याग उस विश्वास के द्वारा वो पाप याग के लिए हम उस बातों का स्वीकार करते हैं। आमीन। उसका साथ साथ उनको समाधान मिल जाते हैं। अगर हो गया पाप की, हमें यीशु मसीह ने किया गया हुआ बातों को मान लिया, उन्होंने उस बातों को स्वीकार कर दिया, उनके जीवन में समाधान मिल गया, उसके बाद फिर उनको यीशु मसीह जैसा जिया भोजन याग ऐसा जीने का करते 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 अपने शरीर को भी ये लेके चलने वाला ये शरीर को भी होम याग के लिए अर्पण करने का। ये शरीर है, इसको भी आखिरी में, अगर आखिरी में ये शरीर तक अर्पण करेगा, उस व्यक्ति फिर वो खुद व्यक्तित्व नहीं है। जैसे गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा गया है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हम इस बात को रिपीट करने के कारण हमें और गहराई से समझने के लिए मौका मिलता है। आमीन। पे चलो, ये वास्तव में यागों के उद्देश्य पे चलो, आखिरी में हमारे शरीर तक वास्तव में हमें अर्पण करना है। इसे रोमी पत्र 12 अध्याय में लिखा गया, तो रोमी पत्र 12 अध्याय के पहला दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा, ड्र करके पढ़ के सुना। इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते रहो। प्रतिदिन चढ़ाते रहने का। मैं भी 61 उम्र हो गया, मैं भी चढ़ा रहा हूं ये शरीर को चढ़ाने की एक ही बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शरीर हमारा मुट्ठी पर आने का। इसका 24 घंटा खिलाते रहेगा, ये हमारा मुट्ठी पर नहीं आएगा। बहुत धोखाबाजी वास्तव में हमारा शरीर है बेचारा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका कोई कीमत भी नहीं है। काट के प्रेज़ द लॉर्ड हमें फुटपाथ में रखे तो भी कुत्ता तक लेगा नहीं, कुत्ता बात नहीं लेगा, जानबूझ के तो नहीं लेगा। पर ये शरीर वास्तव में कीमती कब होता मालूम है? जब आप शरीर यीशु मसीह का क्रूसीकरण का चढ़ाना शुरू करेगा, तब ये शरीर को कीमत मिलता है। क्योंकि आप जलते हुए के यागों के समान, जिंदा रहने वाले के यागों के समान परमेश्वर का महिमा करके जब आप जिएगा, तभी वास्तव में इसको कीमत मिलता है। थोड़ा जी के देखो, पता चलेगा। हमें साउथ कोरिया का पोलियो की चुका जैसा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अमेरिका का वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वो परमेश्वर चरणों में गया हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बिल्ली ग्राम का जैसा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर की सेवा में हमें कीमत देने वाला एक व्यक्तित्व बनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आपके शरीर को प्रतिदिन प्रेज़ द लॉर्ड एक याग के रूप में ये शरीर को अर्पण करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव में लिए गए याग का उद्देश्य है। अब इसका पहला याग के बारे में आपने पढ़ चुका है, होम याग। होम याग ऐसी याग है,
होमयाग में उपयोग करने वाला चीज वास्तव में रक्त मांस सब कुछ है, परंतु भोजन याग में केवल फाइन फ्लोर, आमीन, क्या बोलते हैं, रेत, क्या बोलते हैं, भारी मैदा, ओके, एकदम टोटली पाउडर किया हुआ मैदा जैसा इस आटा को वापरना है। प्रेरित स्तोत्र, आमीन। तो हम वास्तव में होम याग के बारे में सीख चुका है, अभी हम भोजन याग में एंट्री किया और आधा तक कर दिया। अब हमारे भोजन याग वास्तव में, चलो जैसा मैंने बोला, भोजन याग दूसरे अध्याय से शुरू है, भोजन याग पढ़ चुका है, फिर भी थोड़ा सा हम धूली निकालता हूं। चलो, भोजन याग वास्तव में उपयोग करना वाला फाइन फ्लोर है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। हमें लेवी किताब दूसरे अध्याय का पहला वाक्य, लेवी किताब दूसरे अध्याय का पहला वाक्य। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए। चलो, इसलिए इस चीजों को वापरने के लिए बोला। आप जानते हैं एक फाइन फ्लोर, अदरवाइज एक टोटली पाउडर किया हुआ एक मैदा किस तरीका से होता है। पहले बीज बोया जाते हैं, बीज सड़ा जाते हैं, उसमें हरियाली आना शुरू होता है, वो बढ़ने लगता है, वो फल होना शुरू होता है, उसको काटते हैं, अच्छा गेहूं को वास्तव में इकट्ठा करते हैं, भूसा को जला डालते हैं, फिर से पेचलोड़ उसको सुखा जाते हैं, मिल में जाके उसको पाउडर किया जाते हैं। इस तरीके से वास्तव में यीशु मसीह हमें वास्तव में पेचलोड़ हमें तोड़ा गया, फाड़ा गया, एक फाइन फ्लोर का जैसा पाउडर किया हुआ एक मैदा का समान यीशु मसीह क्रूस पर हमें चढ़ाया गया, तोड़ा गया, फाड़ा गया। इसका चित्र हमने पढ़ चुका है। भाई चलो, तो इस तरीका से पाउडर किया हुआ उस आटा में क्या क्या मिलाने का हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या क्या मिलाने का। भाई चलो, क्या क्या मिलाने का। लेवी किताब दूसरे अध्याय का दूसरा वाक्य। और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखी, लोबान चढ़ा के, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए। भाई चलो, क्या क्या डालने का, तेल डालने का। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। अगर पाउडर में तेल डाला मतलब है यीशु मसीह का शुरुआत कैसे है, आत्मा से, आत्मा से जन्म, पवित्र आत्मा प्रचल तुम्हारे ऊपर उंडालेगा, उसके बाद स्त्री गर्भवती होगा, जन्म तक आत्मा से है। उसके एक एक शब्दों में आत्मा की परिपूर्णता है। मैन उनकी जिंदगी टोटली आत्मा से है। चलो, उसका अंत भी लिखा गया है, आमीन, सदा की आत्मा से, ऐसा लिखा है। ये सब पढ़ चुका मैंने, इसलिए ऐसे बोल के जा रहा। हालेलुया। उसकी बात उसमें बोला गया है, उसमें क्या मिलाने का, कुंदरी के, चलो, लोबान, आमीन। ये बात उसका पौरोहित्य शुश्रूषा को दर्शाते। यीशु मसीह महायाजक है। चलो, इब्राहिम पत्री पूरा अगर पढ़ेगा ना, महायाजक का विषय में ही लिखा है। चलो, तो उसमें और कुछ हम पहुंच गया है, उसमें वास्तव में नमक के मिलाने का ऐसे के शब्द वास्तव में इसमें है। हम उधर पहुंचा है। चलो, वो उधर से हम शुरू करेंगे आज का चिंता। हम ऐसे शुरू करेंगे, उसमें नमक मिलाना है। वो नमक कैसे है, नमक का भी पढ़ चुका है, फिर भी मैं थोड़ा दूरी निकालता हूं। वो नमक भी कैसा होना चाहिए ऐसे लिखा है। नमक वास्तव में, नमक के विषय में दूसरे अध्याय का 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरा अध्याय का 13 वाक्य, लेविया किताब दूसरा अध्याय का 13 वाक्य। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। चलो, आपका मालूम है, खाना अगर बनाते हैं उसका नमक नहीं तो उसको कोई टेस्ट है क्या? चाहे कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी अच्छा, चलो क्या बोलते हैं, मैं मसाला सब डाल के बनाओ, अगर उसका नमक नहीं तो उसको कोई टेस्ट ही नहीं है। इसका मतलब है
उसमें नमक डालने का मतलब है यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा आपको और मुझे मिला गया वो टेस्ट भयानक है। पहले कुत्ता तक मुझे पूछता नहीं था। आमीन। फौज में रहने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड, लोग मेरी जिंदगी को देख के ऐसी शराबी, ऐसी विभिचारी, इस तरीके से लोग बोलता रहा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये सब छोड़ के जब प्रभु के पास आया, हमें आपकी और मेरी जिंदगी, हमें लोगों को टेस्ट मिलने लगा। हमारे जीवन का द्वारा लोग वास्तव में हमारे लिए इंतजार करने लगा। उतना तक टेस्ट हो गया, टेस्टलेस रहने वाला हम टेस्ट में बदलने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। इसलिए नमक इसलिए मुझे मिलाने के लिए बोला गया है ताकि प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का गुण आपके अंदर रहना। एक बात मैं बोलूं, नमक जिसमें डालते हैं वो नमक फिर से वापस मिल सकता है? यही नमक का सबसे बड़ा गुण। एक बार हम यीशु मसीह में मिल गया है, फिर हम उनमें से निकल नहीं सकते। तभी बोल सकता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से हम लोगों को टेस्ट देना शुरू करेगा, टेस्ट देना शुरू करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो नमक कभी ज्यादा हुआ तो कोई खाएगा? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो नमक के तरीके से डालना चाहिए। उसके के लवण नियम करके के नियम है। लवण नियम मतलब नमक के नियम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहां लिखा है तो ढूंढना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसमें लिखा गया है, लवण नियम करके लिखा है। एक शब्द है मेरे ख्याल से, नो उसे में नहीं, उसमें नमक के नियम करके लिखा है। नमक के नियम, जिसको याद है? नमक के नियम। ओके, इसका मतलब है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वचन के अनुसार ही। जैसा मैं आपको एक वचन सुनाता हूं, तुम सांब जैसा, सांब जैसा, सांब जैसा बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धिमान, सांब जैसा बुद्धि, है ना? सांब नहीं बनने का एक नियम है। वो कोले सांब भी बन जाते। आमीन। सांब नहीं बनने का, सांब जैसा बुद्धि। कोई लोग वास्तव में हमको वो भी बोला गया कबूतर जैसा निष्कलंकता, है ना? कोई लोग कबूतरी बन जाते, उसको कोई भी उल्लू बनाते। वो बच्चे कोई जिधर जिधर जो कबूतर बन गया ना, जो कबूतर बन गया ना, वो किसी में भी मार खाते हैं। इवन आत्मीय विषय में भी मार खा जाते हैं, क्योंकि जैसा बहते हैं वैसा ही बह जाते हैं वो। नो, इसलिए इसका नियम है, उसका लवण नियम है। मैं कल आपको दिखाऊंगा। बाइबल में लिखा है हम मिलाना वाला वो नमक हमें अनुसार होना चाहिए। अनुसार, उसके बोलते हैं लवण नियम, नमक का नियम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी में प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अपने विषय में हम आ जाएंगे। हम इधर से शुरू करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इतना तक हम लास्ट टाइम हम पढ़ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों में बोला गया है, इसमें क्या बोलते, खट्टा 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 ही बोलते ना, हाँ, खट्टा ना मिलाने का ऐसा बोला गया। खट्टा खट्टा, खमीर खमीर या खमीर खमीर नहीं होना चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए। पर कुछ बातों में बोला गया है खमीर बनाने का, खमीर होना चाहिए। इसमें पहले हमने पढ़ा है खमीर नहीं होना चाहिए।
भोजन या खमीर वास्तव में पाप को दर्शाते हैं। खमीर पाप को दर्शाते हैं। यीशु मसीह ने एक बार बोला, तुम फरीसी लोगों का खमीर से दूर रहना। खमीर बोले तो पाप पाप। पर इसी के वचन में लिखा गया है, लेविया किताब पढ़ेंगे, लेविया किताब, उसमें लिखा है खमीर होना चाहिए। लेविया किताब 23:17, लेविया किताब 23:17, हाँ, उसमें लिखा गया है खमीर होना चाहिए। हाँ, तुम अपने घरों में से, तू अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश हाँ, मैदे की हाँ, 2 रोटियां हिलाने की हाँ, भेंट के लिए ले आना। हाँ, वे खमीर के साथ पकाई जाए। खमीर के साथ पकाई जाए। ये क्यों खमीर होना चाहिए करके बोला? कौन लेके आने के लिए बोला? कौन लेके आने का? 23:17 अगेन, तुम अपने घरों में से, अपने घर से लाना है। हम किसको दर्शाते हैं? पापी। हम तो पापी है। अपने घर से लाने का ये मंदिर से नहीं, ये मंदिर की बात नहीं है, अपने घर से लाने का। अपन की जो बात है वो तो पापी हम, इसलिए बोला है एक खमीर होना चाहिए। अब इसको 2 चीज नहीं मिलाना का करके इसमें बोला गया है। 2 चीज इसमें नहीं मिलाना का। एक मधु, एक ही बात है, मधु, मधु इसमें नहीं मिलाना चाहिए, ऐसा बोला। मधु किधर लिखा है? मधु इसमें नहीं मिलाना चाहिए। कौन सी? 11, दूसरा का 11 पढ़ लीजिएगा। इसमें मधु नहीं मिलाना चाहिए। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी, उसमें लिखा है खमीर नहीं मिलाने का, क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वरी बातें, परमेश्वर का अर्पण करने के लिए बातें वो भी पुरोहित करते हैं। इसमें खमीर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते। दूसरा इसमें तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। इसमें मधु मिलाना नहीं। चलो, मधु, मधु वास्तव में नेचुरल स्वीटनेस को दर्शाते हैं ना। मधु कोई शुगर वाला ऐड नहीं करते। इट इज नेचुरल स्वीटनेस। चलो, यीशु मसीह की जिंदगी में जब हम आते हैं, हम कदापि नेचुरल स्वीटनेस, मतलब हम अपने आप को हमारे स्वभाव के साथ दूसरा को मीठा करने के लिए कोशिश नहीं करने का। जो सच्ची बात है सच्ची बोलने का, सही बात है सही बोलने का। हम किसी को भी उनको चेहरा देके अपना खुद की स्वार्थता के लिए हम स्वीटनेस पैदा नहीं करने का। यही बातों को दर्शाते उसमें तुम मधु नहीं मिलाने का। मैं बहुत सारे उदाहरण चलो उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। चलो, आपको मालूम है कलीसिया में लोग अलग अलग रीति से कपड़ा पहनते हैं। चलो, आपको ऐसा लगेगा पास्टर के क्या जरूरत है वास्तव में इस विषय, मेरा कपड़ा पहनने में, मेरा वदन में पास्टर के क्या जरूरत है करके आपको लगेगा, है ना। और जितनी मंडली में तुम ये बदलापुर का होने दो, किधर भी होने दो, आपको आपके कपड़ा का विषय में कोई पास्टर पिछलोड़ उंगली नहीं उठाएगा। परंतु इधर का पास्टर है, आपका सबसे पहले उंगली आपका कपड़े में ही करेगा। क्योंकि सुहावनी वस्त्र होना चाहिए, विश्वासी का वस्त्र, ऐसा लिखा है। मैं लास्ट टाइम बोला ना, एक क्या बोलते, एक मेरा मोबाइल ऊपर है, एक लड़की कैसा ड्रेस पहना, प्रेज द लॉर्ड, हमें टोटली यहां से ना कालू किधर है, कालू हाँ इधर बैठे, ये भी साथ में था, इनकी आंख उसी में था। संडे हम जा रहे दोनों,
वो लड़की ऐसा कपड़ा पहन के जाए तो लगता है इसमें चूहा काटा। पहले यहां होल, अच्छा हो गया यहां नहीं डाला, उसके बाद पूरा पटेला। मैं उनको बोला कुछ तो दे दो वो भिखारी को, ऐसा बोला उनको। और मैंने अकेले जब यात्रा कर रहा था एक बार, उसमें मैं वो लड़की को बिना पूछ के फिर चलो और एक फोटो भी लिया। गलत है मैंने किया, परंतु मैंने लिया किसके लिए मालूम? तुमको दिखाने के लिए। और मैं एक बार दिखाया भी है ना। हाँ, नेचुरल स्वीटनेस मतलब चुपचाप रहना, तुमको जो मिलता है ना बस। ऐसे नहीं चलते। तिमोथी से किताब को पढ़ के देखो तुम्हारा वस्त्र कैसा होना चाहिए। आमीन। कोई ऐसी पास्टर्स बातों में उनको गहने के बारे में नहीं बोलते, पर इधर आपको गहने के बारे में भी आपको मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। इसलिए तो पढ़ेंगे सुवाक्य, पहला पत्र 3 अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ के सुनाएगा। गहने के बारे में क्या लिखता है, आपको बाल गुंजने के बारे में, आपको बाती बाती कपड़ा के विषय में सब लिखा है। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार बोलने पढ़ने वाला का भी श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़ा पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट, ऐसी अविनाशी सजावट, ये सब कुछ वास्तव में नाश हो जाएगा। जितनी बाहर की सजावट अब करेगा कुछ समय तक है। इसलिए पत्रस ये गलती करके नहीं बोला, हेलो तुम जो पहनते हैं ये गलती करके नहीं बोला, फिर क्या बोला? आमीन। तुम्हारी अंदर की मनुष्य नम्रता, मन की दीनता, ऐसा अविनाशी सजावट से बाहर आए। दूसरी बात है कि जितनी बाहर की है यहां छोड़ के जाएगा, जितने अंदर की है स्वर्ग तक तुम्हारा पीछा करेगा। बात है ये, मैं पे चलो बात है ये। इसलिए आपको मैं कदापि आमीन गहना पहनने के कारण आपकी जान की खतरा हो सकता है, आपके अंदर के अहंकार पैदा हो सकता है। नहीं तो आप बोलिए ये चीज से क्या उपयोग आते तो बताओ। इट्स ए डेड मनी। एक बार मैंने बहन को बोला क्यों सोना? पात्र कभी कभी गिरी रखने के लिए मौका मिलेगा ना, हाँ ये मिलेगा। उसके बाद रोते रहो। गिरी रखने के बाद क्या करेगा? रोते रहेगा। जिसका पैसा नहीं वही गिरी रहता ना, फिर टेंशन बैंक में, मुत्तूट में मेरा सोना है, पति को खिलाते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, सब कुछ करते रहेगा, जिंदगी में कभी समाधान नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं आप कली भेज के उसका दशवांश डालो करके नहीं बोल रहा मैं, पर इससे अच्छा कौन सी करके मैं बोल रहा हूं। आमीन, प्रेज। इससे अच्छा एक अविनाशी सजावट के लिए हम तैयार हो जाए। इट्स ए नेचुरल स्वीटनेस। मैन ये कोई बोलेगी नहीं आपको, पर ये कलीसिया आपको सिखाएगा, ये मिनिस्ट्री आपको सिखाएगा। बाकी कोई भी मंडली में आपको ये सिखाना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बदलाव पूरा मुंबई का मंडली शुरू कर कम से कम 30 साल हो गया मेरा मुंबई का मंडली। इसलिए मुझे मालूम मुंबई का हर एक मंडली कैसा है, आई नो। पर ये मंडली आपको इसी विषय में श्रद्धा देगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए नेचुरल स्वीटनेस, आपके फैशन इसके बारे में उंगली उठाएगा, आपके सोने के विषय में आपको उंगली उठाएगा, आपकी शादी के विषय में भी बोलते हैं। शादी के विषय कैसे होना चाहिए प्रभु के वचन में लिखा है, तो पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से लेकर पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से। हाँ,
अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। क्या मेल है पास्टर जी, बहुत अच्छा है पास्टर, लड़की बहुत अच्छे है पास्टर जी। तो चलो क्या पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चे। हम यही देखते हैं मगर ये नहीं देखते ये वास्तव में वचन के अनुसार हमें प्रेज लॉर्ड मुझे मिला हुआ लड़की है क्या, वो नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा हम लड़की कैसे लड़का कैसा है बस, पर लड़का का विश्वास कैसे है, लड़का प्रेज लॉर्ड परमेश्वर का वचन के अनुसार है क्या, वो नहीं देखेगा। इट्स ए नेचुरल स्वीटनेस। उसमें क्या, एक बार मैंने पास्टर जी वो लड़की पे बात में हमारा ही चर्च में आएगा ना, तेरे को कैसा मालूम, हमारा चर्च में आएगा, हमारे विश्वास को पीछा करेगा, क्या मालूम। भाई चलो इतनी क्या हम बात नहीं कर सकते, इतने हर एक विषय में बातों में इधर बोला गया है। उसके बाद आपको मालूम है आपका चेहरा देख के आपको ऊंचा उठाना शुरू करते, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंचा उठाना। अगर आप क्या बोलते हैं करेक्ट दशांश देना व्यक्ति है, सब कुछ है, तो प्रेज़ क्या करेगा मालूम है, प्रेज़ आपका कोई भी पाप को प्रेज़ लॉर्ड कुछ बोलेगा नहीं, आंख बंद करेगा। इट्स ए नेचुरल स्वीटनेस। बाइबल में लिखा है ऐसा चेहरा देख के तुम कदापि कुछ हमें आप क्या बोलते भेदभाव नहीं करना, ऐसा लिखा है। याकूब के पत्र में लिखा है, यूदा किताब में एक शब्द यूदा 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 किताब यूदा एक ही अध्याय 16 वाक्य। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। लाभ के लिए मुंह देख के बड़ाई करते हैं। भाई चलो इधर से जितनी लोग गया है अच्छा दशांश देना वाला था, लास्ट में गया उसके दशांश 16,000 था, 16,000 महीना देता था। लास्ट में गया हुआ व्यक्ति 7 महीना पहले 16,000 दशांश डालता था। चलो उन्होंने एक ही चीज तो मुझे मांगा, मुझे आपका पार्टनर बनाओ। मैंने डर गया सुन के, बाकरी में पूछा कौन सी पार्टनर, एक तो लाइफ पार्टनर है मुझे पीछे बैठे बुड्ढी, कौन सी पार्टनर बना। तो बोला नो 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 प्रेयर पार्टनर, वो तो पहले से है आप नहीं, पूरे आप मुझे आपका साथ ट्यूसडे कोलाबा आने का। मैं बोला मैं रात 12 बज जाते वापस आने, चलेगा ना, बोला नहीं आने का। इस कारण गया वो, सुनता होगा अभी ऑनलाइन है। मैं माना नहीं उस बातों को, नो मेरे साथ नहीं आने का। 16,000 मुझे नष्ट हुआ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे दासों को 16,000 बोले तो बहुत तो बड़ा रकम है कलीसिया के लिए, पर वो नष्ट को मैं नष्ट नहीं समझा। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सुधरने के लिए बोला, सुधरने के लिए। हम इसलिए कदापि हम क्या बोलते हैं, लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई, मुंह देख के बढ़ाई करना, लाभ के लिए ऐसा नहीं होने का। इट्स अ नेचुरल स्वीटनेस, ऐसा नहीं करना कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है हमारे यीशु ऐसा नहीं था। राजा हेरोद को बुलाया, नाम क्या है? राजा हेरोद को क्या बुलाया, ए लौंडी को जाके बोल मैं 3 दिन और इधर सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु किसी को भी डरता नहीं था और किसी को भी प्रेज़ द लॉर्ड फायदा के लिए कुछ नहीं बोलता था। आपका मालूम है मेरी याद सही है तो एक बार चेले ने यीशु मसीह को आके बोला, प्रभु उस व्यक्ति को तो चंगा कर, वो उसके लिए योग्य है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए
बोलिए बाकी हैं? ये एक आराधनालय बना के दिया है। किधर लिखा है? मार्कोस सुसमाचार लूक 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 कौन सी? 7 का पहला दूसरा। लूक सुसमाचार 7 अध्याय का पहला दूसरा, थोड़ा पढ़ के देखो। जब वह हाँ लोगों से ये सारी बातें कह चुका हाँ तो कफरनहूम में आया। हाँ वहां किसी सूबेदार का हाँ। एक दास हाँ। जो उसका प्रिय था हाँ। बीमारी से मरने पर था। हाँ। उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। यहूदियों के हाँ। कई पुरनियों को हाँ। उससे यह विनती करने को हाँ। उसके पास भेजा हाँ। कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हाँ। वे यीशु के पास आए हाँ। और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ। वह इस योग्य है हाँ। कि तू उसके लिए यह करे, हाँ। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हाँ। हमारे आराधनालय को हाँ। बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे? आराधनालय बना के दिया करके बोल के यीशु मसीह चंगा किया? फिर क्या कारण है? बट चेले ने यही बोला है, गुरु उसको देने के लिए वो सूबेदार योग्य है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक आराधनालय बना के दिया। यीशु मसीह ने आराधनालय बना के दिए इसलिए चंगा किया? बोलिए, अगर नहीं है तो क्यों? क्या है बता सकते हैं? पर यीशु मसीह ने उसको चंगा करने के लिए क्यों गया? ये सुन के विश्वासी और मेरा यीशु कदापि इस तरीका से शब्द सुनकर जाना वाला नहीं है। पर यीशु मसीह गया क्यों? एक आराधनालय बना कर दिया करके बोल के यीशु मसीह प्रेज रकमन करने वालों को अपनी खुद की मां ने बोला है, प्रेज लॉर्ड बेटे खत्म हो गया सब कुछ, तू कुछ कर। यीशु ने क्या बोला? ए स्त्री मेरा तेरा क्या संबंध है? इस तरीके से बातें किया परमेश्वर है वो। पर क्यों गया चंगा करने के लिए? बोलिए, थोड़ा सा सोचो। हैं? नो, क्यों गए यीशु? इतना जरूर है यीशु ऐसे शब्द सुनकर जाना वाला नहीं है, उतना कट्टर है वो। ओके, ये सूबेदार आके क्या मांगा है? बोलिए, मेरा दास। तक किसके लिए मांगा वो? अपना दास के लिए, खुद के लिए नहीं। अगर खुद के लिए आया होता, जैसा एलीशा बोला गया था ऐसा बोल दिया होता। एलीशा ने क्या बोला? जाओ वो यॉर्दन नदी में जाओ, इस तरीके से बात किया होता यीशु। परंतु ये मांगा है उनके लिए नहीं था, पर किसके लिए था? उनका दास के लिए था। तब यीशु मसीह ने सोचा, बाप रे, जादी में भी अपना दास के लिए मांगने वाला सूबेदार। और भी वो बोलने लगा, जाओ तेरा दास चंगा हुआ है। ये बात सुन के गया वो मैन। इसलिए व्यक्ति मांगा खुद के लिए नहीं था। अगर खुद के लिए होता यीशु का टोटू बोल दिया होता, खुद के लिए नहीं था। वचन क्या बोलते हैं? हम अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए नहीं। आमीन। आयूब ने अपना दोस्त के लिए, मित्र के लिए प्रार्थना की,
परमेश्वर ने आयुब की सारी बातों को पूरा किया। प्रार्थना किसके लिए किया? मित्र के लिए। प्रार्थना की व्यवस्था है दूसरे के लिए। यीशु मसीह उस व्यवस्था को देखा है। यह व्यक्ति उनके लिए नहीं आया, उसका दास के लिए आया, इसलिए यीशु गया, नहीं तो यीशु जाना वाले नहीं थे उनके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, नेचुरल स्वीटनेस, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, आमीन, वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है जितनी जो खट्टा चीज है, जितनी खट्टा चीज है उसी में स्वीट अगर ऐड किया तो क्या होगा? बोलिए, अगर स्वीट ऐड करेगा, उस स्वीट उसमें डालेगा, कुछ मीठा डालेगा, क्या होगा? जितने खट्टा है, हैं? बोलिए, मीठा कम हो जाएगा, सॉरी खट्टा कम हो जाएगा, वो मीठा बढ़ने लगेगा, ऐसा है। प्रेज़ द स्तोत्रम। इसलिए ये प्रभु के वचन में लिखा है, जितनी चोरी छुपा के करने वाला हरेक पानी मीठा लगता है। किसी में मीठा मिला रहे, किसी में मीठा मिला रहे हैं, खट्टा में। खट्टा किसको दर्शाते हैं? पाप को। पाप में जितना स्वीट लगाएगा तो स्वीट ही आएगा बाहर। वैसा लिखा है, चोरी किया हुआ पानी बहुत मीठा लगता है। हम जरा पढ़ेंगे सो वाक्य, नीति वचन, नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, 9:17-18। चोरी का पानी मीठा होता है। चोरी का पानी मीठा होता है, और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। अयो, कौन सी रोटी? लुके छिपे। चोरी चोरी करके खाएगा ना, बहुत अच्छा लगता है। आपका मालूम है, ये दुनिया में एक ट्रेंड आ चुका है। इस कलिसिया में एक बहन का बेटे थे और ट्रेंड के अंदर, इस कलिसिया में एक बार ऑनलाइन का द्वारा मैंने पक्का बोल दिया, वो है आजकल मैरिज बोले तो इट्स नेचुरल, परंतु मैरिज करके लोगों को मजा नहीं आ रहे। एक बार थोड़ा लंदन घूमेगा, महामंडलेश्वर घूमेगा, थोड़ा उधर घूमेगा, खत्म हो गया स्वीट, खत्म हो जाते स्वीट। फिर निराशा, दुख, शोक, अगड़म बगड़म, झगड़ा बिगड़ा सब शुरू होते। परंतु आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, शादी करने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पार्टनरशिप। आपको मालूम है कितना स्वीटनेस है वो पार्टनरशिप, नया ट्रेंड है। इस कलिसिया में आने वाला प्रेज़ द लॉर्ड एक बहन थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका बेटा ने इस तरीका से काम किया, ऑनलाइन को चिल्ला चिल्ला के बात किया। आपको मालूम है कुछ महीना पहले उन्होंने शादी कर दिया। सुनता होगा, क्योंकि सुनते मुझे मारने के लिए तो वास्तव में यहां तक आएगा करके बोल के बहुत हंगामा किया था। मैं आप इधर कलिसिया में किसी को बोला नहीं, बोले तेरे को जो करने का कर, तो मैंने जो बोला सत्य है। आखिरी में कुछ महीना पहले उस लड़की से शादी किया। कितना तक मालूम है? कम से कम 5 वर्ष तक पार्टनरशिप था। इवन घर तक दोनों पार्टनरशिप में लिया। बहुत अच्छा लगता है। इतना तक के उसकी पापा मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो राजस्थानी लड़की, मारवाड़ी, ये सिंधी, अभी पता चला होगा। इनकी माता पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पप्पा को जाके अच्छी तरह उनको मुंह में उंगली डाल के बात किया मैंने। इसके बाद आखिरी में बोलने लगा, नहीं पास्टर आप सही है,
मैं बोला तुम पप्पा होते अपना बेटा को घर में क्यों लेते? इस तरीका से कुत्ता में भी नहीं है पार्टनरशिप। अंबरनाथ में मिलके चढ़ गया प्रेचल, और उल्लासनगर में उतर के गया, दोनों अपना अपना। इस तरीका से जिंदगी प्रेचल बहुत लोग स्वीट न समझते हैं। परमेश्वर का भजन पे चोरी करके पीने वाला पानी बहुत मीठा लगता है। और कंटिन्यू। और लुके छिपे की रोटी, लुके छुपे की पानी या रोटी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इस तरीका से रोटी खाने के लिए बहुत मजा आता है। परंतु पवित्र शास्त्र कदापि इस बातों को साथ नहीं देते। पवित्र शास्त्र पे चलो और एक शादी किस तरीके से होना चाहिए पवित्र शास्त्र में लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कमाल में आपको ऊंचा उठाने वालों को आप एक बार डांट के देखो। जो व्यक्ति आपको ऊंचा उठाते हैं सबका सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, उस व्यक्ति की तरफ डांट के देखो, उसका अंदर के बाद तुरंत नीचे गिरेगा। फिर देखना नेक्स्ट डे आपको सुनने के लिए मिलेगा आपका बारे में पास्टर वो कुछ बोल रहा था, वो कल तक आप उठाए व्यक्ति को अगर आप डांटेगा, आप और कुछ बोलेगा, तुरंत ये स्वीटनेस निकल जाते हैं। आमीन। इसलिए आप कदापि ऐसे लोगों के हाथ में फंसना नहीं। लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, स्पेशली कोलाबा में, इधर इतना नहीं होते। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें इस तरीका से चरवा तूने दिया। मैं अंदर बोलते शट अप यीशु मसीह के नाम से, तू आज मुझे उठाएगा, कल तू ही मेरे को नीचे डाल देगा। इस तरीके से मैं अंदर अंदर बोलते हैं। मैं उस कदापि ऐसे प्रार्थना को मैं आमीन नहीं बोलते, क्योंकि मुझे पता है ये उठाना व्यक्ति होगा मेरे पहले नीचे गिराने वाला। आमीन। क्योंकि आप देखो आज जाके घर में जाके 1 टीस्पून मधु हनी आप उसको गरम करके देखो, आज जाके करने का उसका स्वीटनेस आपको मिलेगी नहीं। आज जाके ये टेस्ट करने का 1 टीस्पून मधु अच्छी तरह प्रेज़ द लॉर्ड आप पूर्ण ऐसा रखे उसको उबालने का अच्छी तरह, उसके बाद ठंडा होने तक टेस्ट करके देखने का। ऐसा है ये क्या बोलते हैं, ये हमको उठाने वाला के चरित्र जितना उठाते हैं हमें नीचे निकल वो उसका स्वीटनेस जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इतनी चीजों को वास्तव में आप चाहना नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरे बारे में अच्छा बोले, वो मेरे बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ हमें बोले, ये ऐसे लोग चाहते हैं। परंतु मैं आपसे विनती करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि इस तरीके से चाहना नहीं वे व्यक्ति मुझे उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इधर किसी प्रभु के दास को भी उठाता नहीं है, नहीं उठाते, कुछ बोलता भी नहीं, पर अंदर अंदर मुझे मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मुझे हमेशा शिकायत करने वाला एक व्यक्ति है। इतना सब कुछ प्रभु मेरे द्वारा करते फिर भी एक अच्छी बात मेरे बारे में बोलता नहीं है। ऐसा शिकायत करने वाला है। मैं बोलेगी नहीं और मुझसे प्रतीक्षा भी मत करना। एक बात बोलूं, मुझे मालूम है मेरा सा सेवा कर एक दास लोग बहुत अच्छा सेवा करता है, मुझे मालूम है, मगर उनके चेहरे पे मैं बोलेगी नहीं कभी। अगर मैं बोल दिया ना तो तुमको प्रतिफल इधर ही मिलेगा। तुम प्रतिफल किधर से चाहते हैं, किससे चाहते हैं? मुझसे और परमेश्वर से। अगर मैं आपको शाबाश बोलूं, आपको प्रतिफल इधर ही मिल गया, फिर उधर से नहीं मिलेगा। आमीन। मैं नहीं चाहता हूं आपको प्रतिफल मुझसे मिले, आपको प्रतिफल वास्तव में परमेश्वर से मिलना चाहिए। बहुत सारी बहन लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को प्रभु के चरणों में लेके आते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूं,
शाबाश तक नहीं बोलता हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, आपको कामों को मैं देखा नहीं, ऐसा नहीं। इधर कौन सेवा करते, आप लोग ही करते, पर शाबाश इसलिए नहीं दे रहे ताकि आपको कोई प्रतिफल स्वर्ग से मिले, मुझसे नहीं। आइए कल भी हम इसके बारे में सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 बज गया। आमीन। अपना को